बेटाओ, पहले तो मैं आपका परिचय करा दूं। आपके बीच एक बहुत ही महान शख्सियत हीरालाल जी शास्त्री, और इनके बारे में मैं क्या बताऊं। इन्होंने जीवन में जन्म से शायद एक बीड़ा उठा लिया था कि समाज की सेवा करनी है। एक जो परित्यक्त है, जो वंचित वर्ग है, जो एक नासमझी है समाज में, उसको समझ में कन्वर्ट करना है और उस व्यक्ति की मदद करनी है जो बड़ा वंचित है, शोषित है। और शुरू से ही आप एनजीओ चलाते हैं, और एनजीओ के तहत बहुत सारे ऐसे लोगों को आप फायदा पहुंचाते हैं या जागरूकता लाते हैं जिसके लिए समाज इनका सदैव आभारी रहेगा। और कल इन्होंने मुझे कहा वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो शाम को हम लोग एक वीडियो बना के हमने डाला, और वो वीडियो इन्होंने WHO को जो एक इनका ग्रुप बना उसमें डाल दिया। तो पहले इनके पास फोन आता है, बोला ये वीडियो कहां से आया और कौन है बनाने वाले। तो इन्होंने कहा इस तरह से है। फिर मेरे शायद इनसे नंबर लिए होंगे, और जो WHO के इंडिया को जो देखते हैं, WHO के जो इंडिया को देखने वाले डॉक्टर रमेश गांधी जी, उनका सुबह सुबह फोन आया और बहुत अच्छा लगा बेटा। मुझे मेरे काम का तो बहुत बड़ा इनाम मिल गया, क्योंकि वहां पर कोई पहुंच जाए और फिर किसी एक आम आदमी को फोन करके ये कहे कि आपने बहुत अच्छा किया है, इससे बड़ी बात कम से कम मेरे जैसे नाचीज के लिए तो नहीं हो सकती। इससे बड़ी बात, और आप इसमें सबसे बड़ा रोल है इनका, क्योंकि कल इन्होंने मुझे कहा वर्ल्ड नो टोबैको डे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, और उसपे कल अपने एक प्रोग्राम रखने वाले। मैंने कहा सर आ जाओ। और फिर जैसे इन्होंने कहा तो मेरे दिमाग में एक क्विक आइडिया है, मैंने क्यों ना एक वीडियो इस पे बना दी, क्योंकि आजकल सोशल इश्यूज पे वीडियो बना रहे हैं। कभी किसानों को लेके, कभी पेरेंटिंग को लेके, कभी किसी को लेके एक वीडियो बनाते हैं 2-3 दिन बाद। वैसे तो हमने प्रण तो ये लिया था भाई पर डे का एक बनाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा उलझ जाती है, इतना काम होता है, तो एक दो दिन में एक बनाने का वो चल रहा है अभी, और उसी के तहत वो बनाया और बहुत अप्रिशिएट किया। अब तंबाकू निषेध दिवस हो या वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो भी आप इसको बोले, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना महत्वपूर्ण है, उस वीडियो की अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। 9 o'clock को पब्लिश हो जाएगा। एक हम लोग ना क्यों कभी कभी जो है, कई बार मैं क्लास में बताता हूँ कि जैसे 3 बच्चे होते हैं और वो जर्दा खाने वाले होते हैं या फिर वो बीड़ी पीने वाले होते हैं, सिगरेट पीने वाले होते हैं, और एक दोस्त ऐसा होता है उनके बीच में जो बेचारा कुछ नहीं करता है। तो तीनों ना उसको बड़े एक अजीब तरीके से उसको ना एक प्रताड़ित करते हैं कि देखो ये तो बच्चा है, ये थोड़ी पिएगा, ले ये तो 10 तो यार ही मारते हैं, इसके लिए कलेजा चाहिए, मर्दों का काम है ना, ये कोई बच्चों का काम थोड़ी है, वो तो छोटा बच्चा है, जा दूध पी, बिस्किट खा। मतलब इसको ऐसे अजीब सी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो बच्चा बेचारा ना, अब उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो उसको छोड़, उन दोस्तों की मंडली को छोड़ दे, और एक होता है कि वो उनके साथ जो भी वो काम कर रहे थे, वो बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, जर्दा खा रहे, गुटखा खा रहे, उनके साथ उनके दोस्ती में बने रहने के लिए उसको स्टार्ट करते हैं। अब वो जब ये सोचता है ना कि मैं इनसे अलग हो जाऊं, तो बड़ा इनसिक्योर महसूस करता है। एक बड़ा एक वो होता है कि मैं इनके बिना कैसे रह पाऊंगा, कल को ये मेरे साथ नहीं रहेगा, पता नहीं मुझे कोई पीट देगा, मुझे कोई धमकाएगा, मुझे कोई डराएगा। तो फाइनली पता क्या करता है, 1-2 बार तो हिम्मत रखता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी मम्मी ने मना किया, मेरे घर वालों ने मना किया, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, हमारे घर में तो कोई भी नहीं करता है, आज तक किसी ने किया ही नहीं। लेकिन उसको जब मैंने कहा ना, 2 सिचुएशन आ गई, या तो दोस्ती छोड़े, या तो फ्रेंडशिप को छोड़े, या फिर उसको कस मारे हो। और फाइनली पता जनरली जो एक आम बच्चा होता है वो क्या डिसीजन लेता है, कस मारने। वो लगा लेता है फूक में क्या फर्क पड़ता है, वो एक फूक में क्या फर्क पड़ता है, यही उसकी तबाही का कारण बन जाती है। एक दिन उसके लिए बहुत बुरे हालात बना देती है, और वो धीरे धीरे, ये नशा जो होता है ना बेटा, ये कोई भी चीज हो, इंसान ना लगातार एक चीज से उब जाता है। जैसे आपको मैं लगातार चुटकी सुनाऊं ना, तो कितने दिन का आप कहेंगे सर बंद करो, तमाशा बंद करो। आपको लगातार मूवीज दिखाई जाए, हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन मूवी, छठे दिन तो आप कह दोगे सर बंद करो, मुझे नहीं देखनी मूवी। तो सेम कहानी ऐसी होती है, उसने शुरुआत मान लेते सिगरेट से की है या बीड़ी से की है, तो धीरे धीरे पता क्या होता है, वो बीड़ी से ना उब जाता है, उसको लगातार बीड़ी पीने से बस उसको, आप देख लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन के 2-2 3-3 बंडल पी जाते हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बिना बीड़ी के बेचैनी होती, लेकिन बीड़ी लेने से उनको नशा नहीं होता, उनको कोई मजा नहीं आता है, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे सिगरेट पे आते हैं। इसके बाद हो सकता है वो और मजा ढूंढने, क्योंकि इंसान जो है ना बड़ा बेचैन होता है, वो कभी भी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता है, उसको आगे से आगे बहुत अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो मान लेते हैं वाइड पे आ गया। आपको ऐसे लोग मिलेंगे हिंदुस्तान में, आपके आसपास में, मोहल्ले में, डाड़ी में, गांव में, जो जरीकेन भरी हुई दारू की पी जाते हैं, शराब की पी जाते हैं, नशा ही नहीं होता, क्योंकि वो पी के जैसे अपन पढ़ाते हैं ना भाई, लगातार अगर हम आइसोप्रोटीन डालते हैं तो गेहूं के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, लगातार हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, लगातार पेस्टिसाइड डालते हैं, तो इंसेक्ट वगैरह जो भी डिजीजेस वगैरह उनमें भी
स्टेज आ जाता है तो सेम कहानी इंसान के साथ होती है। वो शराब पी पी के अब उसको आनंद आने बंद हो जाता है। बहुत सारे मिलेंगे जो उठा के बोतल को यूं कहीं भटक जाते हैं बिना पानी डाले, ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो ये सारी कहानी अब उसके बाद में फिर पता क्या होता हो, फिर और मजे के लिए वो अगली स्टेज में जाता है जो दुनिया की सबसे खतरनाक स्टेज है ना, उड़ता पंजाब, जहां पे ड्रग्स, हालांकि मैंने मूवी देखी नहीं है लेकिन बताते हैं लोग कि उसमें पूरा ड्रग्स का दिखाया हुआ है। मेरी इच्छा भी थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। और ड्रग्स की दुनिया, नशे की दुनिया बेटा एक ऐसी दुनिया होती है जहां जाना आसान होता है लेकिन लौट के आना पॉसिबल नहीं बेटा। एक ही रास्ता होता है जाने का, आने का रास्ता होता ही नहीं। एक बार इस चीज में कोई फंस गया ना बेटा, एक जो कस था ना, एक कस मजे वाला, उस कस ने उसकी जिंदगी कहां पे लेके आ गया, उस इंसान को कहां पे लेके आ गया, आप विचार कीजिए। वो उस भयावह दुनिया में चला गया जहां पे लोग इंजेक्शनों से ड्रग्स लेते हैं, जहां पे वो बहुत बड़ी नशे वाली जो पुड़िया उसको सूंघ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और अलग ही दुनिया होती है। दम मारो दम की दुनिया में जी रहे होते हैं जहां एक तरफा रास्ता होता है, बैक का रास्ता है ही नहीं। इतना खतरनाक है। और वो उसी दिन अगर वो एक वो दोस्ती छोड़ देता ना उस दिन, तो शायद इतनी बुरी दुनिया नहीं होती। अब इसके बाद में इंसान को समझ में कब आती है, जब उसकी सारी दुनिया उजड़ चुकी होती है, रिश्ते उजड़ चुके होते हैं, सोशल स्टेटस उसका गिर चुका होता है, इकोनॉमिकली वो बहुत पीछे आ चुका होता है, दुनिया से इस जो कंपटीशन है लाइफ का, इसमें बहुत पीछे रह चुका होता है, तब समझ में आती है। और उसके बाद में वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसके इतनी हजार बीमारियां हो जाती है, लंग्स कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, गले में जो है ना सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, सांस आना बंद हो जाती है, आवाज चली जाती है, न जाने कितनी परेशानियां आती है, पूरी बॉडी जर्जर हो जाती है। उसके बाद उसको लगता है कि मुझे कोई वापस वो लाइफ दे दे, लेकिन रियल लाइफ में ना रिटेक नहीं होता बेटा। मूवीज का जब सीन शूट होता है ना किसी मूवी का, तो वहां पर रिटेक होता है। वहां पर क्या होता है, जैसे कोई सीन बढ़िया नहीं बना तो रिटेक कर लेते, दोबारा कर लेते, 3 बार कर लेते, 10 बार ले लेते उस सीन को। भाई किसी को जैसे घोड़े पे दौड़ाना है और वापस गिराना है तो 20 बार भी गिरा लेते। आप जो मूवी देखते हैं ना बेटा, उस मूवी में एक सीन को 1000 बार भी शूट करना पड़ता है, एक डायलॉग को 1000 बार बोलना पड़ता है। आपको जो दिखाया जाता है तो प्यूरिफाइड होता है, वो तो 1000 चीज से गुजरने के बाद में आपको दिखाया जाता है। बाकी ऐसी थोड़ी बनती है कोई मूवी। एक मूवी जो 3 घंटे की होती है, उसको बनाने के लिए बेटा 3-3, 10-10 साल लगते हैं। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर रिटेक हो सकता है, कोई सीन सही नहीं हुआ दोबारा कर लो, लेकिन रियल लाइफ में रिटेक नहीं बेटा। एक बार दलदल में फंस गया ना बेटा, वो वापस नहीं आ सकता। और वापस आ गया तो उसकी वो सोशल स्टेटस, उसका जो इकोनॉमिक जो उसको लॉस हुआ है, जो इज्जत गई है, जो पैसा गया है, जो दुनिया की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें जो पीछे रहा है, उसको तो कोई कवर कर ही नहीं सकता। इसलिए इनसे बचे। वर्ल्ड नोट टोबैको डे पे अगर कोई बच्चा, वैसे तो आप बच्चे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ साहब आप इस चीजों से दूर होंगे। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, कोई आपका दोस्त है जो आपको बीड़ी पिला रहा है, या फिर आप किसी को पिला रहे हैं, या आप जो है बेटा कस लेना शुरू कर देते, तो इस भयावह जिंदगी के बारे में सोच लेना कि आगे चल के क्या होगा आपके परिवार क्या होगा। आपकी मम्मी बड़ी उम्मीदें पाले बैठी है, मेरा बेटा जो है ना IAS बनेगा, RAS बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, समाज की सेवा करेगा, समाज के सामने एक आईना, एक मिरर बनेगा पूरे परिवार का, परिवार को पेश करेगा अच्छे से। और हम लोग इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इससे आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपका सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, धीरे धीरे उनका काम करना कम हो जाता है बेटा, सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो केवल और केवल बीड़ी पी के ही फ्रेश हो सकते हैं। आप देखना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह सिगरेट पिए बिना वो गटर में भी नहीं जाते बेटा, जाते ही नहीं, इतनी बुरी हालत हो गई, खाना पचता नहीं है, बिना बीड़ी के वो बेचैन हो जाते हैं, बिना जर्दे के वो दीवारों के टकरे मारने लग जाते हैं। क्या क्या लेवल उनका हो गया। और अब उनसे पूछिए कि क्या पहले भी आप ऐसे हुआ करते, वो कहेंगे कदाचित नहीं, ऐसा नहीं था। तो इस तरह के जो होते हैं ना लोग, इनसे बेटा बचे। भाई हम लोग ना हर चीज को बहुत ध्यान से देखने के बाद, आप कोई भी जैसे एक इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हैं, उसको बजा के देखते हैं, उसको चला के देखते हैं, उसका जो है ना सारा चेकअप करते हैं। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, उसको 1000 बार देखते हैं, कहां से कहीं कटा तो नहीं है, फटा तो नहीं है, कलर उड़ा तो नहीं है, कहीं से कोई जो है ना टाका ढीला तो नहीं है। और जब बात आती है ना दोस्त चुनने की या जिंदगी को चुनने की, तो वहां 1 मिनट में फैसला ले लेते हैं बेटा। आप एक दोस्त को चुनने में 1 सेकंड लगाते हैं, और वो दोस्त बेटा आपको तबाही के एक बहुत बड़े मंजर में ले जाता है, बहुत बुरे हालात में ले जाता है। इसलिए वर्ल्ड नो टोबैको डे एक डे नहीं है बेटा, ये शपथ लेने का टाइम है, कसम लेने का टाइम है कि आज के बाद में अगर मैं कर भी रहा हूं तो आज के बाद में मैं इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे परिवार, मेरा देश, भाई देश के प्रति बहुत बड़ा दायित्व बेटा आपका। आप ना इंडिया के कर्णधार है बेटा, हिंदुस्तान के कर्णधार है। आप कोई छोटे आदमी नहीं है बेटा, कोई बहुत एक कोई गाजर मूली नहीं। आप इस देश के आने वाले समय के बेटा भावी नीति निर्माता है। आप इस देश की दिशा देने वाले इंसान हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ा भार, इस राष्ट्र को
भाई आज हम दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, वहां जब जाते हैं तो हमें बड़ी ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। कितने एडवांस है वो लोग, कितने आगे हमसे वो लोग। और वो जो आगे और पीछे का जो गैप है, डेवलपिंग और डेवलप्ड का जो गैप है बेटा, वो आपको पूरा करना है। आपको देश की जो है ना नीतियां बनानी है, देश का भाग्य तय करना है। देश को आगे ले जाने के लिए आप, क्योंकि आप में से कोई साइंटिस्ट है बेटा, हर इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब एक भैंस का बच्चा या भैंस मर जाती है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 10-5 हजार रुपए भैंस वाले को दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो। लेकिन एक बच्चा जो 2-3 महीने का भी होता है ना बेटा, जब वो किसी की गलती से अगर हाथ से छूट के भी वो मर जाता है, मान लेते किसी बच्चे को उसकी मम्मा नहला रही है और हाथ से स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया और वो मर गया, अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि उस महिला ने, उस मम्मी ने, उस मदर ने जानबूझ के अपनी पकड़ को ढीला किया, इतना सा कि हो गया ना, जानबूझ के ये किया है, दफा 302 के तहत उम्र कैद होती है। जबकि एक भैंस को, गाय को मारने पे कोई ज्यादा इश्यू नहीं बनता है, लेकिन एक बच्चा जो 2-3 महीने का भी, उसको अगर ये साबित हो गया कि जानबूझ के उसको मारा गया है, तो दफा 302, धारा 302 के तहत उसको उम्र कैद होगी। अगर संगीन अपराध है, एक नहीं किए जाने वाले अपराध के तहत ऐसा किया गया है, तो फिर फांसी की सजा होगी। इसका मतलब आदमी कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है, संविधान भी मानता है। आप कितने इंपॉर्टेंट है इस राष्ट्र के लिए, तो आपका अच्छे रहना, आपका स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा संविधान या हमारे संविधान के निर्माता भी जानते थे। इंसान की जान की कीमत क्या होती है। गाजर मूली भेड़ बकरी नहीं है बेटा कि कोई भी काट लो, कहीं भी डाल दो, कहीं भी बांध दो, किसी को भी बेच दो, कहीं भी कोई खरीद लेगा, कहीं भी कोई काट लेगा। इंसान है बेटा, और इंसानियत को सार्थक करने के लिए, अपनी अच्छाई को बताने के लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको इन चीजों से दूर रहना जरूरी है, इन चीजों से बचना जरूरी है। इसलिए अपने परिवार में, अपने समाज में जहां भी लोग इस तरह के दिखे जो ऐसा करते हैं, उनको समझाइए बेटा। हो सकता है कई बार समझाने पे हमें वो उल्टा डांट देते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारा जो है ना, जैसे मैंने वो जो वीडियो डाला उसमें, आज तक जो वीडियो डाले ना बेटा ग्रुप्स में, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन इसमें कब आए? तो मैंने सोचा ऐसे कैसे, वो इतना अच्छा कंटेंट था, इतना अच्छा सारा, तो इसमें क्यों नहीं है? फिर मैंने सोचा कि आएंगे कैसे, कि कोई आदमी खुद ही बीड़ी पी रहा है तो किसी ऐसी चीज को अप्रिशिएट क्यों करेगा जो बीड़ी रोकने के लिए। मैंने वास्तव में इसमें मंथन किया, मेरे ऐसा क्यों हुआ कि जैसे पहले जितने वीडियो डाले हमने किसानों पे डाले, हालांकि साहब को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, इनके लिए तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमेशा, आज नहीं, जब भी संस्था का बढ़िया रिजल्ट आया है, जब भी कोई और बात हुई है, कोई अच्छी बात हुई है, पहला फोन इनका आता है बधाई के लिए। सुबह फोन आ जाता है, मैं वेट नहीं, मुझे पता है फोन आएगा। हमेशा अच्छे के लिए, अच्छे को मोटिवेट करते हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है। लेकिन इस पे जितने कमेंट्स आते थे ना वैसे नहीं है। फिर मैंने सोचा भाई क्यों नहीं है, इसका सीधा कारण है कि कोई आदमी छुट्टा मार के थोड़ी पास, जैसे मैं बीड़ी पीऊं, बच्चों बीड़ी बहुत खतरनाक है, सिगरेट बहुत बुरी चीज है, और खुद या फिर मान लो पी के आ जाओ, बीड़ी पी के छुट्टा मार के आऊं और आपको कहूं भाषण दूं, इतने में कोई बच्चा जो है ना पास में खड़ा हुआ, सर एक बार फूल लो, बीड़ी की बदबू आ रही है आपके मुंह से, आपके सिगरेट की बदबू आ रही है, तो फिर वो भाषण इफेक्टिव नहीं होता है, या फिर उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। भाई एक आदमी जो खुद दलदल में फंस रहा है या तो कभी इस तरह की, तो तब मुझे लगा कि शायद ये कारण होगा। बाकी तो कृष्ण जी ने रात में उसको बनाने में, एडिटिंग में बहुत मेहनत की। कृष्ण जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ। और सबसे बड़ी बात हुई, डॉक्टर रमेश गांधी जी का फोन आया, पहले सर के पास आया। इन्होंने, इनके क्या ग्रुप बने हुए हैं, आप एनजीओ चलाते हैं तो पूरे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो या आप उनके साथ जुड़े हुए यूं कह सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बड़े हैं हम सबसे, तो उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो आपने वीडियो को डाला, इतने में इनके पास सुबह फोन आ गया, बोला भाई ये वीडियो किसने बनाया। फिर मेरे को इन्होंने फोन किया कि आज तो मजा आ गया। मैंने कैसे, क्या वीडियो को बहुत अच्छे लोगों ने अप्रिशिएट किया, खूब सारे फोन आए, खूब सारे लोगों ने। और सबसे बड़ी बात हुई कि डॉक्टर रमेश जी गांधी साहब का फोन आया, तो मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने कहा साहब आपके पास आना हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात है, आपके पास फोन आया। अब शायद दोबारा फोन करके उन्होंने नंबर दिए होंगे, फिर थोड़ी देर बाद में मेरे पास फोन आ गया, तो मैं गाने धोने में लगा हुआ, तो वापस आके देखा तो बड़े वीआईपी नंबर थे, 97 72 08 000 ऐसे कुछ 4 0। मुझे लगा ये कोई पता नहीं किस फोन आया। फिर मैंने वापस किया तो बोला कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं डॉक्टर रमेश यादव बोल रहा हूँ, और इस तरह से आपका फोन आया था। फिर शायद वो 2 मिनट किसी बात कर रहे थे, फिर वापस बोला सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको और यहाँ का जो इंडिया का जो काम देखता हूँ, और आप क्या करते हैं, बच्चे